जा रहा है कि हिंदू माँ का एक महीने का घोटाला हो गया है। हम लोगों ने उसको पता किया तो ऐसा नहीं है, वो 8 महीने भी नहीं हो पाया है। लाभों का भी कहना है कि अक्सर हम लोग बोल दिया है कि तो उसका कहना है कि हम लोग को मिला कैसा राशन। सर के सामने हम लोग बोलते हैं कि नहीं मिल पाया था, कि जब उन्होंने रजिस्टर संविधान किया और उसके हिसाब से शिक्षा विभाग को मिले थे तो लोग कहना कि लगातार हम लोग को मिल रहा है। थोड़ी बहुत समय को लेकर के उनकी शिकायत हो कि इस महीने या 10 तारीख को मिलता है तो किसी महीने में 12 तारीख को मिलता है, 15 तारीख को मिलता है, किसी महीने में 16 तारीख को मिलता है। तो ये जो समस्याएं हो रही है 5-7 दिन जो आगे पीछे हो जाता है, उन समस्याओं को का निराकरण करने का कहा है। हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है एकदम आप स्पॉट टाइम मान लिया। अब ये बताइए कि मोदी जी कितने हैं आपके जिले में? बहुत ज़्यादा संख्या तो है नहीं। 5,000 कुल संख्या। परिवार कितने हैं? परिवार 1426। तो 1426 परिवार का सर्वे करना बहुत कठिन काम नहीं है। क्या आपने कभी सर्वे करके जानने की कोशिश की है कि एक परिवार में कितने लोग हैं? हाँ, ये हम लोगों ने सर्वे तो नहीं किया है सर। कभी कभी हम लोग जो फील्ड मीट पर जाते हैं उसमें हम लोगों ने देखा कि 73 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास में जो सदस्य संख्या है वो 5 से ज़्यादा है। और खराब ये वाला वो माइक में से देखिए माइक टोटल जो फैमिली की संख्या है चित्रा जी, टोटल फैमिली की संख्या चित्रा जिले में डीबीटी केस है 1436, जिसमें से जो उनकी लाभों की कुल संख्या है सर 5,085। इसमें से सर लोगों के पास जो 5 लाभों से ज़्यादा है जिस घर के जिसको ये स्टार्टिंग को लेते हैं सर, उनकी संख्या है 73। सर वो केस आया था सर गए थे वहाँ पे एक महिला भी बोल रही थी सर कि हमारे यहाँ पे 9 फैमिली मेम्बर्स हैं जो कार्ड मिलता है। तो हमने वहाँ के एक और वीडियो साहब को भी आपके सामने मेरा सवाल ये है सर कि कल हम लोग गए तो हम लोग के संज्ञान में बात आई सर, इससे पहले आप लोग क्यों नहीं गए थे? आप लोगों को के संज्ञान में ये बात क्यों नहीं आई? क्योंकि ये संख्या बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो कम संख्या के परिवार को भी अगर प्रशासन एड्रेस नहीं कर पा रहा है तो ये तो आप लोग की लापरवाही है ना, या आप लोग उसके प्रति संवेदनशील नहीं हैं। ये तो क्वेरी होनी चाहिए ना कि उनको कितनी राशन चाहिए। सरकार के पास योजनाएं हैं, सरकार का प्रावधान है कि इनको राशन हम देंगे। सरकार के तमाम प्रावधान किए हुए हैं कि अगर AY कार्ड में अगर प्रति परिवार नहीं हो पा रहा है तब उसको PH में कन्वर्ट करके हम दे सकते हैं, ये प्रावधान है। तो अब ये बताइए कि इतने कम फैमिली का भी सर्वे आप नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद ये कह रहे हैं कि कल आपके सामने मेरी उपस्थिति में उस परिवार में जो इसका मतलब है कि प्रशासन जिला प्रशासन अब तक उन तक नहीं पहुँचा है। प्रत्येक महीना सर प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है सर वहाँ पे जाकर के राशन का वितरण करते हैं। राशन हम अभी आप चीज़ों को मिक्स मत कीजिए, हम राशन वाले पार्ट पर अभी आए ही नहीं। मेरा ये कहना है कि ये मंत्री के स्तर पर, सरकार के स्तर पर भी ये निर्णय हुआ है, ये आप लोगों को भी संज्ञान में हुआ कि अगर परिवार की संख्या ज़्यादा है तो उसको उसकी समस्या को एड्रेस करने के लिए जो भी आवश्यक कदम है उठाए जाए। सरकार तो नीतिगत निर्णय ले सकती है ना, उसको एक्सिक्यूट करने का जिम्मा तो आपके पास है। अब कैसे होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या होती तो भाई बात समझ में आती है। आप खुद कर रहे हैं 1400 परिवार है, 1400 परिवार को तो बहुत पहले आप एक एक परिवार को जाकर सर्वे कर सकते थे, जान सकते थे कि क्या है, कितनी संख्या है। उसके बाद आपने ये कहा कि कल उस लागू ने भी पहले कहा, देखिए आदमी झूठ बोलता है सोच समझ कर, आवेग में कभी झूठ नहीं बोलता है।
अब उस लाभुक ने कल जो जानकारी दी उसके साथ साथ जितने कार्ड देखा गया, सबका ये कहना था कि एक बने का राशन गायब हो गया। देखिए मेरा ये कहना है कि गलती स्वीकार कीजिएगा तो गलती में सुधार होगा, गलती स्वीकार ही नहीं कीजिएगा तो सुधार की संभावना भी खत्म हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गड़बड़ियाँ हुई हैं, कोई लाभुक ऐसा कर रहा है तो किसी कारणवश किसी परिस्थितिवश ऐसा कर रहा होगा। पीबीटीजी के मामले में तो ये भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि डीलर से रंजिश है, डीलर से लड़ाई है, डीलर से बदला लेना चाहता है। कई शिकायतें पीडीएस में इसलिए आती है डीलर से उसकी व्यक्तिगत रंजिश है, पारिवारिक विवाद है तो डीलर के खिलाफ शिकायत कर देता है। पीबीटीजी के मामले में तो ये भी नहीं लागू होता है क्योंकि वहाँ तो डीलर है ही नहीं, वहाँ तो एमओ ही डीलर है। तो एमओ से किसी सरकारी अधिकारी से किसी लाभुक की क्या लड़ाई हो सकती है? सिर्फ यही लड़ाई हो सकती है ना, उसको योजना का लाभ नहीं मिल रहा। तो ये इसलिए देखिए पीबीटीजी वो लोग हैं जो अपनी आवाज भी उठाना नहीं जानते, जिनको ये पता नहीं कि हमको अपना अधिकार कैसे लेना है। और यही वजह है कि सरकार ने उनके लिए विशेष योजना बनाई है, ताकि यह योजना बनाने के पीछे मकसद यही था कि वो घर पर नहीं रहते हैं, वो आ नहीं सकते हैं, वो जानकार नहीं है, इसलिए सरकार ने कहा कि हम आपके दरवाजे पर असर पहुँचाएंगे। और वो भी अगर न पहुँच पाए तो आप लोग देखिए, हम हर जगह ये कहते हैं कि आप लोग तमाम योजनाएं देखते हैं, आप आज डीएसओ नहीं कर किसी और पद पर रहे हुए हैं। एनएफएसए को आप मानवीय संवेदना की योजना माने, ये सरकारी योजना मत मानिए कि सरकार की योजना भले है लेकिन इसको मानवीय संवेदनाओं से जोड़ के देखिए। ये समझिए कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये किसके लिए है? गरीबों के लिए है, समाज के आखिरी व्यक्ति के लोगों के लिए है। अगर उसको भी योजना का लाभ न मिल पाए तो हम लोगों के लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? मान लीजिए कि किसी को अभी राशन मिल रहा है, अगर परिवार की संख्या ज़्यादा है, उस चावल से उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है परिवार की, अगर चावल के अभाव में, अनाज के अभाव में किसी की मौत हो जाएगी तो क्या हम लोग कोई मुंह दिखा पाएंगे? तो इसको आप उस एनएफएस से लागू क्यों किया गया? इसी उद्देश्य से लागू किया गया ना कि किसी की खाद्यान्न के अभाव में मौत न हो पाए। सर को यहाँ पे आश्वस्त करना चाहेंगे सर, इस महीने में हम पूरा सर्वे कर लेंगे सर, सारी टीम 14 से 26 कर रही है। अगर फैमिली की संख्या अगर बढ़ी होगी या घटी होगी तो वो भी सर को हम रिपोर्ट देंगे। और ये जो टीम मामले हमारे संज्ञान में आए हैं उसको भी सर हम पर्सनली जाकर के इन्वेस्टिगेट करेंगे। सरकार भी सुबह के सर को भी देखिए मेरा ये कहना है कि ठीक है, कमियां अगर हैं तो कमियों का अवलोकन करें, उसको दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, कमी हो गई, आप एकाध लोगों को चिन्हित करके अगर कार्रवाई करेंगे तो ये मैसेज जाएगा कि नहीं, जिला के अधिकारियों की हम पर नजर है, इससे मैसेज ये जाएगा। दूसरी, कल आपके सामने मारवाड़ी मोहल्ले में आपने देखा कि क्या स्थिति है। अब वहाँ पर जब शहर के बीचों बीच राशन दुकान की ये स्थिति है तो ग्रामीण इलाकों में क्या हालत होगी ये आप अंदाज लगा सकते हैं। सरकार का विभाग से भी कई बार आप लोग को ये पता आ चुका है कि डिस्प्ले नोटिस बोर्ड लगना है, डिस्प्ले होना है। और शहर में जब स्थिति है तो गांव में क्या स्थिति है? मेरा ये कहना है कि जैसे कल हम अचानक WhatsApp पे अगर आप लोग भी जानेंगे तो पीडीएस वालों को ये डर बना रहेगा कि अधिकारी कभी भी जांच कर जा सकते हैं, वो कोई कमी अपने स्तर से हो रही है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप पीडीएस में देखिए, आप हो सकता है आंकड़े से साबित कर देंगे कि कोई गड़बड़ी नहीं, आप अपने तर्कों से हमको साबित कर देंगे कि कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि एक पूरी सिस्टम बनाई हुई है लाभुकों को अपने अधिकार से वंचित करने के लिए, एक पूरा सिस्टम है। कल हम कई आम लोगों से मैंने बात की थी, उसमें जानकारी ये मिली कि आपके एजीएम लेवल से गड़बड़ी चालू होती है और उसका खामियाजा अंततः लाभुक भरता है। एजीएम वहाँ से जो गोदाम से अनाज देता है वो बिना नापे देता है, या अगर नाप के देता है तो उसमें कम देता है। डीलर भी चूंकि शामिल रहता है, उसको भी लाभ होता है, वो भी कम अनाज को रिसीव कर लेता है।
अंततः लाभुकों को कम इसलिए देता है कि उसको कम अनाज पिला देता है। ये सुनिश्चित कराइए कि डीलर को अपने लाभ से, डीलर को भी कुछ लाभ हो जाता है। अगर 50 टन चावल गायब हो गया, एजीएम को 30 टन मिल गए, 20 टन डीलर को मिल गए, इन दोनों के तो को लाभ मिल गया, लेकिन लाभुक को तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि अगर डीलर ने कम राशन लिया है तो स्वाभाविक कम राशन बांटेगा। ये सुनिश्चित कराइए कि ये, और दूसरी चीज डीलर की समस्या है, डीलर के अपने ग्रीवांसेस हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो एड्रेस जब तक नहीं होता है तो उसकी आड़ में लूट की छूट नहीं दी जा सकती कि नहीं हमको कमीशन नहीं मिल रहा है या उस कमीशन से मेरा परिवार नहीं चल पा रहा है तो हम कम राशन देंगे, ये तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, उनकी जो भी जेन्युइन कंप्लेन है उसको एड्रेस करने के लिए विभाग से पत्र लीजिए, हम लोगों के भी संज्ञान में दीजिए, हम लोग के स्तर से भी जो होगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन इसकी आड़ में उनको लूट की छूट नहीं दी जा सकती। ये एमडीएम से कौन है? डीएसपीडीओ शिक्षा विभाग सर। आप क्या एमडीएम प्रभारी हैं? नहीं, अभी जो डीएसपीडीओ, हाँ डीएसपीडीओ नहीं है, उन्होंने कहा था जो एमडीएम के कोऑर्डिनेटर है उनको भेजेंगे। क्या है आप? एक डीओ है सिमरिया डीओ। कहाँ के डीओ हैं? सिमरिया। तो आपको जिले की जानकारी होगी नहीं? जानकारी दी गई। तो ये बताइए एसपी साहब, ये जो चिट्ठी आयोग से इतने 10 दिन पहले आई और ये लापरवाही है, और कल डीएससी को भी कहा गया कि आप नहीं रहेंगे, डीओ नहीं रहेगा, तो कोऑर्डिनेटर या कोई भी ये ब्लॉक लेवल के अधिकारी को दे दिया गया, ये जिले की क्या जानकारी दे पाएंगे? हम लोग से आदेश निकाला था और मैंने सुबह भी सबको सर मैसेज किया सर 10:30 में सर सभी लोग आए, क्योंकि हमारे सर बीसी 10 से अभी चल रही है सर भारत सरकार की, तो मैंने खुद सबको मैसेज किया। ये तो फिर ये कैसे आपके मैसेज आए सर, मतलब कि आपका भी नहीं सुनते हैं लोग? कम से कम जिला स्तर की जो जानकारी हो वो बोले थे डीएम प्रभारी को भेजी क्यों नहीं आए वो, जबकि सुबह भी फोन किया, अभी भी फोन किया उनको, तो बोले कि आ रहे हैं। ये डीसी को रिपोर्ट देंगे और कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम मॉडल ही खाते हैं। आपके यहाँ सिमरिया में कितने स्कूल हैं, कितने स्कूलों में एमडी पढ़ता है? 100 सारे स्कूलों में मीनू डिस्प्ले है? उस जगह पर जो अवलोकन हुआ है सर, उसमें जो ये हो गया है, नहीं लिखा पाया है प्रति में है सर, और अभी पैसा आया हुआ है तो उससे जो है नहीं, तो उसमें जो आपके यहाँ मीनू डिस्प्ले है तो सारे स्कूलों में एक मीनू है कि अलग अलग है? नहीं, एक मिनट। तो कल तो यहीं पर 2 स्कूलों में अलग अलग मीनू था। ये देखिए सारे स्कूलों में और अल्पाहार मिलता है, केवल मध्याह्न भोजन का ही प्रावधान नहीं ना, अल्पाहार का भी प्रावधान है ना? अल्पाहार का नहीं है सर। अल्पाहार का नहीं है? तो इसमें जो है अल्पाहार का नहीं है? पोषाहार और अतिरिक्त पोषाहार का है सर। पोषाहार और अतिरिक्त पोषाहार का है, हाँ तो जिसमें उसी को अल्पाहार कहते हैं। अल्पाहार में पहले ये अतिरिक्त पोषाहार क्या हो गया? ये फल और अंडा। फल और अंडा हो गया ना, और बिस्किट वगैरह भी तो अल्पाहार में है, मीनू में नहीं, है ना? ऐसा नहीं। अभी जो मीनू है, जो राज्य सरकार बिस्किट और सेब वगैरह ये जो सुबह दिया जाना है वो इस बार के मीनू में नहीं है। लाई मेरे को भी लाई देंगे विभाग से बहुत पहले इस तरह का प्रावधान था सर, लेकिन अभी जो मीनू आया उसमें नहीं है। इसमें अल्पाहार का काम आपका है, अल्पाहार मध्यम नहीं। का आपने किया, ये तो करे बंद हो गया है ही नहीं। बंद हो गया। अल्पाहार का नहीं है इसमें। तो आप अगर नहीं है तो आपके मीनू बोर्ड में कल लगा हुआ था। वो
पहले ही कम्युनिटी जो लिखा होगा वही होगा सर, बहुत पहले कम्युनिटी का। अच्छा, जैसे इसमें उन्होंने जो दिखाया सर कि चावल, दाल, हरी सब्जी एवं अंडा, कड़ी, शाकाहारी हेतु मौसमी फल। तो ये मौसमी फल और अंडा तो सरकार के तौर पर दे सकते हैं, निश्चित लेवल साथ मिला वही है अतिरिक्त पोषाहार, उसी को कहते हैं। सेब और अंडा को ही पोषाहार और अतिरिक्त पोषाहार हो सकता है चेंज करके अल्पाहार को उधर से कर दिया गया हो। वो विभाग से चिट्ठी मांगा है, ये क्या है, अल्पाहार खत्म कर दिया गया है या है? देखिए हर स्कूल में, और ये इस पे नेक्स्ट पे ये देखिए कल जो मैडम आपकी थी, कौन से स्कूल गए थे कल? आरा में देखिए कितने आपके विद्यालय में कितनी होशियारी हो रही है। जैसे बुधवार को लिखा हुआ है हरी सब्जी एवं सोयाबीन बड़ी युक्त वेज पुलाव तथा दाल। ठीक, मैडम ने क्या किया है, उन्होंने जो व्हाट्सएप हमको दिखाया है वो व्हाट्सएप कॉपी है भी, उन्होंने हर जगह ऑब्लिक लगा दिया है। एवं की जगह हरी सब्जी ऑब्लिक सोयाबीन ये देंगे या ये जब सरकार का है हरी सब्जी एवं सोयाबीन। ये अब ये मैडम ने इतनी होशियारी की है, हर जगह ऑब्लिक लगा के ये कर दिया है कि चावल, दाल, सब्जी का विकल्प हर दिन मना है। चावल जो एवं है उसको ऑब्लिक कर दिया है। तो वो चेक कराइए अपने यहाँ। एक पहले चीज ये देखो, इसी को लिखोगे कि यूनिफाइड मेनू हर स्कूल में उपलब्ध कराया जाए जहाँ पर भी कोई छेड़छाड़ ना हो। सब अपने सुविधा अनुसार मेनू बना के व्हाट्सएप पर रखे हुए हैं। कोई आता है उसको दिखा देता है कि नहीं हम तो सही है। इसको मीडिया के माध्यम से ही प्रचार कर सकते हैं। प्रचार भी कीजिए और प्लस डीसी के लेवल से जिला आदेश निकल जाए कि ये विभाग से जो भी नोटिफाइड मेनू है उसको डीसी अपने स्तर से विभाग को निकाल देंगे। और हम लोग एक ग्रुप से उसमें डालवा। हाँ, या आप डीजीआरओ हैं, आप डीजीआरओ के हेल्प से भी आप मैं कर देता हूँ, आप ग्रुप में डाल दीजिए। डीएसडब्ल्यू कौन है आपके यहाँ? आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ 1124 आंगनबाड़ी और सभी जगह पूरा समाज संचालित है। और आर्थिक विभाग से पैकेट मिलता है गर्भवती मातृ और 7 माह से 3 साल के और जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी में खिचड़ी और नाश्ता। आपके आंगनबाड़ी में हर जगह सूचना पट में सारी जानकारी उपलब्ध है? आंगनबाड़ियों में सूचना पट लगा हुआ है? कहीं कहीं नहीं है सर, कहीं नहीं है तो हम लोग कागज में चिपका के कागज में चिपका के आज चिपकाने का हो जाएगा। उसमें तो प्रावधान है ना, प्रावधान है या नहीं कि सूचना पट पे लिखा होना चाहिए सारी योजनाओं की जानकारी? प्रावधान है ना, तो ये क्यों नहीं? जर्जर आंगनबाड़ी के अंदर है, वहाँ खराब भी हो गया है। जहाँ नहीं है, जहाँ लगाने की स्थिति नहीं है वहाँ तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन जहाँ जैसे साहब ये सोच कीजिए कि देखिए सबसे मूल चीज़ ये है कि जब जानकारी लोगों को रहेगी तो वो जानकारी अपना अधिकार मानने लगेगा। और इसीलिए कल पीडीएस दुकान में भी ये जानबूझकर लोगों ने नहीं लिखा था। ये पूरी गड़बड़ी की शुरुआत यहीं से होती है कि जानकारी छुपा ली जाती है। तो ये सुनिश्चित कराइए कि आंगनबाड़ी केंद्र में भी पूरी किस गर्भवती महिला को क्या मिलना है, धात्री माँ बहनों को क्या मिलना है, बच्चे को क्या मिलना है, किसकी जैसे कुपोषण के शिकार बच्चे हैं उसकी पहचान कैसे करनी है, उसको कैसे एमटीसी सेंटर पहुंचाना है, ये सारी जानकारी आप हर आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर कीजिए। या अगर संभव हो तो हर पंचायत भवन के बाहर, अगर आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर है, आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर लगाना संभव नहीं है तो पंचायत भवन तो हर पंचायत में इस अवस्था में है कि जहाँ नोटिस बोर्ड लगाया जा सकता है। पंचायत भवन में लगा दीजिए अगर आंगनबाड़ी केंद्र ऐसी स्थिति में नहीं है जहाँ लगाया जा सकता हो।
तो आप पंचायत भवन में लगा दीजिए। ये सिविल सर्जन ऑफिस से आए हैं कोई? जी सर, सिविल सर्जन सर। ये आपके यहाँ एमकेसी सेंटर कितने हैं यहाँ जिले में? सर CSC हमारा 6 है सर। CSC नहीं, एमकेसी सेंटर की बात कर रहे हैं। MTC हमारा सर 2 को तो कभी देखे हैं सर, जितना देखे हैं नहीं। मैंने कागज में कितने ऐसे सब आपको जानकारी है? 6। नहीं, 4 तो आप क्या अभी आए हैं क्या? अभी 4 दिन पहले 3-4 लोग कहेगा। 4 है। कहाँ है? कंडवा है, सिमरिया है, चित्रा है और वहाँ अभी तो आपको जानकारी है वहाँ किसमें कितने बच्चे हैं? तो सभी जगह 15 का वो तो कैपेसिटी है। अभी बच्चे कितने हैं जो अंडर ट्रीटमेंट हैं? सिमरिया में तो हमने देखा सर 10 है। 10 बच्चे हैं। जी सर। उनको और सदर ब्लॉक पर हमने देखा सर उनके साथ जो अटेंडेंट रहती हैं उनकी माँ, उनको क्या कितने पैसे देने का प्रावधान है? 130 रुपया सर। 130 रुपये। तो बच्चे मतलब यहाँ कुपोषण की स्थिति नहीं है या यहाँ लोगों में जागरूकता है कि लोग स्वतः आते हैं या सहायिया और सेविका के माध्यम से आते हैं? स्वतः भी आते हैं सर और सहिया और आंगनबाड़ी के द्वारा भी हमारा लाया जाता तो है। इसको थोड़ा सा प्रचार प्रसार करवाइए कि कुपोषण की स्थिति न रहे। और उसके बाद डॉक्टर साहब ये है कि थोड़ा सा लोगों को जो ट्रीटमेंट कराने आते हैं 15 दिन 20 दिन जी, उसके बाद उसका फॉलोअप नहीं होगा। तो फॉलोअप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो इलाज करा के गए और फिर उसका फॉलोअप नहीं हो रहा है तो फिर स्थिति जहाँ थी वहीं पहुँच जाती है। जी सर। ये जैसे सर ये कंप्लेन आपको की कॉपी दी गई होगी। सर मिला सर। ये सारे कंप्लेन देखिए, मैक्सिमम कंप्लेन पीडीएस के हैं सारे टोटल। क्यों इतने पीडीएस के कंप्लेन आ रहे हैं? सारे पीडीएस के हैं। हमारे पास सारे ये हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर का राशन नहीं मिलने के संबंध में। सर मैं जानकारी देना चाहूँगा। टोटल हमारे पास सर 521 कंप्लेन आए हैं, जिसमें 489 में डिस्पोज किया सर, तो 93.86% हमारे अचीवमेंट इसमें है और 32 कंप्लेन हमारे पेंडिंग है सर, जिस पर हम जांच कर रहे हैं सर का जो कंप्लेन है सर अभी 29 हमको ये क्या सितंबर अक्टूबर नवंबर में क्या राशन में ऊपर से कोई दिक्कत थी क्या? नहीं, ये तो मैक्सिमम कंप्लेन वही है सितंबर अक्टूबर नवंबर का राशन नहीं मिलने के संबंध में। वो ग्रीन कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे राशन है सर। उस टाइम पे ग्रीन कार्ड ये सारा ग्रीन कार्ड का है क्या? आप जो कंप्लेन लिखते हो जो ये लिखा करोगे ग्रीन कार्ड का किस कार्ड से रिलेटेड है वो जो कंप्लेन लिखते हो ना सितंबर अक्टूबर नवंबर का अगर ग्रीन कार्ड है तो मेंशन कर दीजिए। एक दो सर मैं जानकारी सर को देना चाहूँगा कि एक दो पंचायती कंप्लेन आए थे खाद्यान्न में बांटा गया सर, लेकिन वो ऑनलाइन उसने नहीं किया। तो जो पंजी होती पंजी के माध्यम से बांटा, किस पंचायत का मामला? सिकित का मामला सर। कुछ लोग वहाँ से आए हुए थे तो वहाँ के कुछ मामले हमारे पास पेंडिंग है सर। उसने खाद्यान्न बांटा पर रजिस्टर पर बांट दिया, वो ऑनलाइन दिख नहीं रहा, तो जिसके चलते उसका स्टॉक हटा नहीं, उसके मशीन में स्टॉक दिखा रहा। तो सिकित पंचायत का सर बराबर ही कंप्लेन आ रहा हम लोग के पास भी सर को नॉलेज देना चाहूँगा। उसको सर अलॉटमेंट के लिए पत्राचार भी किया गया, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिला तो खाद्यान्न सोने मिलता सर। जब उसने खाद्यान्न को बांट दिया पंजी के माध्यम से, इस सरकार के स्तर से हम लोग यहाँ से बात भी की, लेटर भी लिखवाए थे, दूसरे अलॉटमेंट को सर हम लोग को अपने स्तर से थोड़ा करके मंगवाना पड़ेगा। ये देखो जब ये जहाँ से अपवाद पंजी से दिया जाता है तो ऑनलाइन नहीं होता है। हाँ उस वजह से उनको पंचायत उनको राशन उपलब्ध नहीं कराया जाता है ताकि फिर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। उनको विभाग को लिखना है। बताइए तो वीडियो साहब। सर डिटेल्स हम बताना चाहते हैं सर। बताओ। ये हुआ क्या सर कि पहले ये पोस्ट मशीन से सर बनता था और उसके बाद सर जैसे कि आ गया वेट मशीन आ गया सर, तो उसमें ये प्रोविजन किया गया कि ई पोस्ट से केबल के थ्रू कनेक्ट करना था वेट मशीन को। तो जितना सर हमारा ई पोस्ट पे शो करता है उतना ही वेट मशीन में ऊपर वेट जब
कहीं तो सर 2G नेटवर्क जहाँ पर था तो वहाँ पर लोग जहाँ पर मचान है या पहाड़ी एरिया वहाँ पे जाके थंब लगा लिए, पर्ची निकल गया और लाके बांट देते। लेकिन वेट मशीन क्योंकि भारी होता था सर, तो वैसे जगह पे ले जाना बहुत मुश्किल होने लगा। तो उस केस में सर एक बार हम लोग कंप्लेन दिए कि हम लोग को ऑफलाइन पास से परमिशन दें। तो हम सर ये सर को इन्फॉर्म किए, सर के स्तर से भी 1 महीना का उस छुट्टी निकला। तो और ब्लॉक में भी सर इसी तरह से बढ़ रहा था और डीलर भी, तो उन लोग अपवाद एंट्री करा रहे थे। तो सर के द्वारा जो चिट्ठी दिया सर कि 1 महीना का आपको बांट देना है उपवाद और एंट्री कराना है। तो उन लोग क्या किए सर, क्योंकि उसमें पोर्टल खुला हुआ था तो उन लोग बांट को दिए सर, रजिस्टर में सब एंट्री करा लिए, साइन सब करवा लिए। और उसके बाद उन लोग 3 महीना तक सर एंट्री नहीं करा। हम लोग को भी लगा कि सब हर डीलर का एंट्री हो रहा है तो भी करा रहे होंगे एंट्री, क्योंकि उनको लगा कि हमको जो चिट्ठी मिला है उसके आधार पर तो ऑफलाइन ही बात। फिर से लेकर एक पोर्टल बंद हो गई। पोर्टल बंद होने के बाद जब 3 महीना का जब एंट्री नहीं हुआ सर, तो 3 महीना का SIO पूरा कर लिया सर, अनाजी 0 हो गया, नहीं हो गया। फिर हम सर DSO सर को रेडियो में बताया, फिर स्टेट से हम लोग कोऑर्डिनेट हुई सर। तो जनवरी फरवरी से सर हम लोग 2 महीना बहुत परेशान हुए सर स्टेट में जाके। तो फिर हम लोग को मार्च लास्ट में हम लोग को बताया गया कि आप ऐसा करिए कि ऑफलाइन आप राशन फिलहाल उन लोगों को दीजिए और ऑनलाइन की पॉस से डिस्ट्रीब्यूशन कराइए। तो हम लोग वो करवाए, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। फिर हम लोग DC सर को भी संज्ञान में दिए, सर के स्तर से भी गया, तो वहाँ भी हम लोग 3-4 बार स्टेट में गए थे, जॉइंट सेक्रेटरी सर से मिले। तो बात ये हो रही थी कि सामंजस्य कर दिया जाए, जबकि सर उन लोग को फरवरी मार्च का राशन सर नहीं मिला। अभी से हम लोग बातें जो ऑफलाइन हम लोग देख के बोला करते हैं। तो फिर धीरे धीरे SIO भी सुधर रहा है सर, वहाँ पर आंशिक रूप से सुधर रहा है। इसमें काफ़ी परेशानी हो रही सर, वहीं से बहुत कंप्लेन हम लोग को आता है। हर जनता दरबार में 50-60 के भीड़ में लोग आ जाते हैं, ब्लॉक की सर, जिला की होगी सर, स्टेट से थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाता सर, हम लोग परेशानी बहुत कम। इसमें सर को बताना चाहेंगे हम लोग सर डायरेक्टर साहब से और सभी सर से मिले थे, तो सर लोगों ने बताया कि हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एजुकेशन है उसकी डिमांड किया है। यही केस है सर लातेहार में। तो हम लोग का फाइल सर वापस आ गया कि अभी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से देने की स्थिति में नहीं है, तो कुछ दिन के बाद हम लोग देंगे। तो अभी लातेहार का सर किसी केस का फाइल बना हुआ है, लातेहार हो जाएगा। तो रिपोर्ट उसी पर एडजस्ट करना। हाँ सर, लेकिन भारत सरकार मान रही है ना सर, वो मशीन से नहीं वितरित हुआ है, तो भारत सरकार मान रही है कि राशन पता ही नहीं। तो हम लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया सर कि वो पोर्टल खोल दिया जाए, सब लोग एंट्री कर ठीक हो जाएगा। ऐसा लेना अनिश्चितता हो जाएगी सर, या आपने एक बार बांट दिया फिर दोबारा कैसे बचाव करें उसका। उसको पोर्टल पर सर एंट्री का मामला, कुछ मामला नहीं, अगर एंट्री हो जाएगा तो विभाग क्या कर रहा है? विभाग सर सेंट्रल गवर्नमेंट से पत्राचार किया है सर कि ऐसा हुआ है, या तो पोर्टल खोल दीजिए, उस महीने का हम लोग एंट्री कर देंगे, या उतना ही। इसमें हुआ क्या सर कि जब वो बांट दिया तो उसका राशन 3 महीने का कट गया सर। 3 महीने का राशन उसके मशीन पे पहले से शो कर रहा था कि आपने राशन बांटा ही नहीं है, इसलिए आपको ये राशन। विभाग को जो लिखा है उसकी कॉपी आप आयोग को दे सकते हैं। हाँ सर, आयोग को उसकी कॉपी आप दे दीजिए सर। नहीं होता तो मंत्री जी से लोकेशन है ना सर, तो गड़बड़ी हो जाएगा। नहीं सर, इसमें लोकेशन इसलिए देना पड़ेगा सर कि हम लोग उसको राशन नहीं मिला सर, 3 महीना मिला ही नहीं, 3 महीना का राशन मिला नहीं, तो हम मिला और पब्लिक जब हल्ला हंगामा करने लगा सर, तो हम लोगों ने डायरेक्टर साहब से बात किया है। तो डायरेक्टर साहब बोले कि तुम अपने गोदाम से ले दो, हम उसको सामंजस्य करेंगे। तो हम लोग 2 महीने का राशन सर अनऑफिशियली गोदाम से लेकर के पब्लिक को दे दिए सर, ताकि वो हल्ला हंगामा नहीं करे। 1 महीने का 2 महीने का बच गया है, 2 महीने का और बचा हुआ है सर। किस महीने का वो हम सर आपको दे देते हैं। हाँ, वो जो विभाग को लिखे हैं सर, कॉपी आप दे देते। तो हमारा कुछ अलॉटमेंट सर लगभग 700-800 क्विंटल सर हम लोग गोदाम से दे दिए हैं सर, और लगभग 1000 क्विंटल जो डिपार्टमेंट दोनों मिला करके सर हम लोग का 2100 क्विंटल चावल हो रहा है सर, और 500 के आसपास जो कि हम लोगों ने अपने गोदाम से उसको मैनेज करके रखा है सर। वो गोदाम पे हमारा इतना शॉर्ट है सर। तो उसकी कॉपी भेज दीजिएगा हम
ये और कंप्लेनेंट कोई आए हैं क्या? हाँ कोई शिकायतकर्ता आए हैं? माइक ये देखिए ये क्या है? दो नंबर। अब बताइए माता जी। बताते हैं मंदिर कि दोनों राशन तो सब दिन खुला रहा है, सब दिन खुला रहा है, सबको एक दिन जाए सब अपनी मांग पावे लगे दे आकर बाकी रह जाए कि बोलो जब बंद हो जाए मीटिंग तो बैठे रह जाए आदमी कुछ बार बैठे रह जाए जब खुले तब घर जाता है। तो खुलने का टाइम है ना 8 से 2 बजे तक। हाँ 8 से 2 के बीच आते हैं आप? हाँ हाँ तो फिर क्या तो क्या कभी बंद न रखती तो बोलो टाइम से आकर खोल देती बाकी बोलो हम जगह कर रही देखी सब हो जाए तक जा रही बाकी बोलो जब एक दो के मिल गलो और तो फिर बंद हो गलो मिसी तब फिर बोलो सब कर रहा मशीन बता रही है या दुकान पर नहीं जाता है? दुकान पर मशीन रहा है मशीन चलते नहीं अच्छा मशीन का हाँ चलते नहीं आपको राशन मिलता है कि नहीं? हाँ मिला ये हमरा बना है सिर्फ राशन मिला है। तो क्या आपकी शिकायत क्या है आपको राशन? हमरा शिकायत तो हम कुछ नहीं बता रहे हैं शिकायत तो टाइम से नहीं मिलता है क्या आपको? हाँ? टाइम से नहीं मिलता है? ना हमें तो सबको राशन मनन सबके देखने जाए तक मिल जाए अब बंद भी नहीं कहने रहे जे राशन उसको ऐसे से सबको मनन चलते रहा है राशन का पूरे बंद मशीन कैसे बंद हो जाता है? मशीन अब कैसे बंद हो जाए हम कैसे जाने अब मशीन हम कैसे जाने कि मशीन कैसे बंद हो जाए मशीन जगह नहीं करे लोग कौन डीलर है? देखो ये देखो किसी को लिखना है कि जहाँ मशीन काम नहीं कर रहा है नेटवर्क की समस्या है वहाँ अपवाद बंदी या अन्य कोई माध्यम से राशन वितरित किया जाए। असल इसमें बताना फिर चाहिए स्वागत सर तो फिर क्या देखिए दिक्कत क्या है कि हम तकनीकी दिक्कतों का खामियाजा उपभोक्ता को नहीं भोग सर उसको सिगित पंचायत का नहीं तो विभाग भारत सरकार से लिखेगा क्या लेकिन लाभुकों को इस तकनीक के भरोसे लाभुकों को मान लीजिए कि ये आप ये बताइए ना हम विभाग को लिखेंगे आप लोग भी सोचिए इसके चलते अगर मान लीजिए कि किसी लाभुक की मौत हो जाए कौन जिम्मेवारी लेगा? विभाग लिख के देगा, डीसी लिख के देगा कि हम जिम्मेवारी लेते हैं, विभाग के सचिव लिख के देंगे कि हम जिम्मेवारी लेते हैं। तो ये नहीं इसलिए ये लिखो कि भाई इसकी इस तरह की स्थिति का निर्माण इन वजहों से हो सकता है और इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ठीक है विभाग भारत सरकार की हमारे लिए राज्य सरकार की गलती है लेकिन राज्य सरकार भारत सरकार से तो राज्य सरकार ही बात करेगी ना। इसका खामियाजा लाभुक को स्थिति अगर बन गई तो फिर कौन फिर तो कोई मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा जिला प्रशासन राज्य सरकार। तो इसका तो समय चाहते हैं ऐसी व्यवस्था थी अपवाद पंजी वाली अब डिपार्टमेंट बंद कर देने के बाद सर ये दिक्कत हो रही है सर। ये नहीं ये तो ये नहीं होता आगे होगा कि मंत्री से हम लोग बात करते हैं। नहीं ये डीसी को भी चिट्ठी को डीसी भी अपने स्तर से बात करेंगे क्योंकि जिले की जिम्मेवारी उनकी है। नहीं हो तो भाई हम लोग सीधा जानते हैं कि जो होगा वो उस पर जो जिले के डीसी होंगे वही जिम्मेवार होंगे और विभागीय सचिव को भी आपके वैसे आज तो 6 महीने से सुन रहे हैं कि रोगन लगाया जा रहा है और टावर लगाए जा रहे हैं। लेकिन वो जो हम लोग अभी 4G लगा रहे हैं सर एंटीना वगैरह भी दे रहे हैं लेकिन जो मशीन है सर वो 2G है इधर 2G हो जा रहा है सर हम लोग 4G दे रहे हैं सर तो वो कहीं भी मशीन अगर मशीन को 4G कर दिया जाता है तो ये सारा समस्या का समाधान। ये देखिए ये आयोग का काम नहीं है। आयोग की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि लाभुक को लाभ मिला कि नहीं किन वजहों से नहीं मिला ये देखना मेरा काम नहीं है।
लागू को लागू, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार जवाब देते रहे, राज्य सरकार जवाब देते रहे, हम तो कार्रवाई करेंगे ना। क्योंकि अब वजह क्या है, चोरी किन वजहों से हुई, ये वजह तलाशना मेरा काम नहीं है, पुलिस का काम है। चोरी हुई ये उस पर सलाह दिखाना मेरा काम है, क्यों हुई, कैसे हुई, ये पूरी तहकीकात करते रहे। ये चूंकि आप लोग को भी पता है कि हिस्से की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है तो इसमें तो एडिशनल सेंसिटिव होने की आवश्यकता है। अब क्या निदान है, ये विभाग के लोग निर्णय लें, भारत सरकार से गाइडलाइन मांगे। इसी नोटिस वाले मामले में दरबार के आधार पर हम लोगों ने राशन बांट दिया है, वो लाइब्रेरी नहीं वो आप लिख दीजिए, नहीं होगा फिर भारत सरकार से भारत सरकार से आप उसकी कॉपी हमको भेज दीजिए, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप लोगों के हाथ में चीज़ें नहीं है सुधारना। लेकिन अल्टीमेटली सवाल यही है कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो जिम्मेवारी कौन लेगा? ये तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? ठीक है, निदान करने वाला कोई नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी लेगा कौन? ये तो है ना। सर एक चीज़ ये हो गया डिपार्टमेंट के डीलर ने ऑनलाइन नहीं कराया, तो सारी लाइब्रेरी उन्होंने डीलर पर फिक्स कर दिया कि आपने तो राशन बांटा लेकिन उसकी एंट्री नहीं किया, तो सारी लाइब्रेरी आपके ऊपर में है, सारा पैसा की वसूली डीलर से करते हुए उतना खाद्यान्न खरीद करके लाभों को बुलवाया जाए। ऐसा डिपार्टमेंट में हमको चिट्ठी लिखा है। ये डिपार्टमेंट जाने इससे मेरा मतलब नहीं है, डिपार्टमेंट को अगर ऐसा लगा डिपार्टमेंट में दिया। देखिए मेरा ये कहना है कि आप लोग को अगर डिपार्टमेंट से कोई पत्राचार कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं आ रहा है, तो आप आयोग को उसकी कॉपी दे दीजिए। तो आयोग जो अकाउंटेबिलिटी जिला प्रशासक पे फिक्स करेगा, वो फिर विभाग पर फिक्स करेगा कि आपने, जैसे आरटीआई में नियम है ना कि आपसे अगर कोई सूचना मांगी गई और आपके पास सूचना नहीं है तो आप 5(3) में उसको ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ट्रांसफर कर देते हैं वैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाते हैं, तो फिर आप पर कार्रवाई नहीं होती है। उसी तरीके से अगर आपके हाथ में नहीं है तो आपने विभाग को चिट्ठी लिखी, उसकी कॉपी हमको भेज दीजिए, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा विभाग का, फिर विभाग से हम पत्राचार करेंगे। अच्छा हाँ, ये तुम ही आए थे लातेहार? जी सर, हम ही आए थे सर। हाँ, तब क्या है मामला? हाँ और बात है सर, हमारे परिवार विकलांग थे दोनों आँख से सर, और 3 साल से उनका राशन कार्ड से बच्चे लोग का नाम हटा दिया गया सर। और हम हटा दिया गया है या है कि नहीं? मिला ही नहीं सर, शुरू से था, शुरू से है, राशन कार्ड भी है उसका मेरे पास, और सर 3 साल पहले हटा दिया गया सर। जो कैंप सरकार की लगती है, सरकार द्वारा उसमें भी एप्लीकेशन दिए सर, डीसी साहब को भी दिए, यहाँ तक कि चतरा जहाँ पहले भी आके वीडियो साहब के भी दे चुके सर पहले से। नाम किस ब्लॉक के हैं सर? टंडवा ब्लॉक है सर। टंडवा वीडियो है क्या? प्रणाम सर। सर क्या इनका क्या है, ये वहाँ लातेहार तक पहुँच गए थे, इनका क्या? और नाम नहीं जोड़ा जा रहा सर, हम बेरोजगार हैं सर, और किसी प्रकार के परिवार को भरण पोषण करते हैं सर, और इसकी वजह से सर बहुत पसंद कर्जा में भी डूबते हैं सर। एक राशन है तो आशा है कि जुड़ जाएगा, लेकिन तक संतोष ये रखते क्यों? ये देखिए इसका दशा बनवाइए, क्या है? नहीं अभी फिलहाल नहीं बन सकता, ग्रीन कार्ड पे तो वैकेंसी है। नया कार्ड अभी बन जा रही है सर, क्योंकि रेड कार्ड नहीं, फिलहाल तो कंसर्न ये है कि वो राशन मिलना शुरू हो, उसके बाद फिर ग्रीन कार्ड पहले बन जाए, उसके बाद फिर धीरे धीरे। सर क्या है ना कि हमारा है राशन कार्ड नाम सर, अगर बच्चे लोग अलग कर दिया तो फिर 2 राशन कार्ड हो जाते हैं सर, उसमें तो प्रॉब्लम क्यों इनका देखिए ये नाम आपके संज्ञान में है इनका मामला? नहीं सर है सर, आपका साइन है सर, देखिए प्लस उसमें कागज लगा हुआ है, 2 बार आपको दे चुके हैं सर। चतरा सरकार आपके द्वारा कार्य कर रहे हैं सर को भी दे चुके हैं सर, इनके पास भी यहाँ जी सर, आपके पास आ चुके हैं सर। क्यों नाम कटा, क्यों आपके? ये तो सर अच्छा यही हमको समझ में नहीं आता सर कि इतना दिन से हमारे पास ये देखिए इसको देख लो, ये लातेहार में गए थे, इसका क्या है? सर देखिए सर ये सर इस तरह से राशन कार्ड का नाम करके उतना दिन से अगर हम लोग को राशन मिलता तो सर इस तरह की आर्थिक परेशानी नहीं होती सर।
ये जियोलॉजी का डिटेल लिखो और ये लिखो कि राशन कार्ड 3 साल से नाम 3 साल से कटा है, काट दिया गया है। में कटा है। अगर और कोई ये तो इसकी वजह से मेरा परिवार को इलाज नहीं हो पा रहा था, इन्हें नहीं चाहते। राशन उपलब्ध है। इनका ये हम एक बार नहीं सर 2 बार दे चुके हैं सर। झारखंड सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में अपना पंचायत फंड बजरा में दे चुके हैं सर। डीसी साहब को भी दे चुके देखिए ये सोशल मीडिया के सभी के साथ कितनी बार दे चुके हैं सर। इससे अच्छा हम यही कहेंगे सर, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, या तो मेरा राशन कार्ड को सरेंडर कर दिया जाए या तो मेरा बच्चे लोग का नाम चढ़ा दिया जाए सर। इसलिए किसको कर चुके हैं। अगर आप ऐसा है, आप इतने दिन इंतजार किए, आप 7 दिन और इंतजार करिए। जी सर जी। अगर जेन्युइन होगा, अगर राशन कार्ड क्यों नाम काटा गया है, अगर कोई जेन्युइन कारण नहीं होगा तो आपको 3 साल का मुआवजा के साथ राशन उपलब्ध कराया जाएगा। जी सर, एक रिक्वेस्ट है, नहीं होता तो सर इसको अंत्योदय में डाल देते एकदम गरीबी रेखा से। देखिए ऐसा है, सब चीज की एक प्रक्रिया है। जी सर। सीधा अंत्योदय में नहीं बन सकता। जी सर। पहले वैकेंसी जहाँ है, वैकेंसी अभी ग्रीन कार्ड में है, आपका ग्रीन कार्ड में बन जाएगा। जैसे AY में वैकेंसी होगी आपका कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना? अब सब कुछ आपकी इच्छा से नहीं हो सकता है, नहीं सर। कायदे बने हुए हैं। जो संभव है वो आपको तत्काल कर दिया जाएगा। अरे सर, हमको समझ में नहीं आता कि गरीबों लोग कोई बात नाम नहीं। काट करके और नया राशन कार्ड बनाया जाए, उसमें छानबीन किया जाए सर। और डीलर लोग एक कंप्लेन और है सर, हम जांच होगी सर। एक कंप्लेन और है सर हमारा कि हम 2 बार डीलर के प्रति भी कंप्लेन कर चुके हैं सर। वो लोग ठेपा ले लेते सर। जैसे आप लाते हाथ में बोले कि आप रसीद क्यों लिए सर, तो सबसे पहले डीलर क्या करते हैं कि राशन कार्ड नंबर मांगते हैं। उसके बाद कहते हैं कि उसमें आता तो चुनाव करते हैं कि कौन राशन उठाएगा, सदस्य का नाम, सदस्य को बोलते हैं कि अंगूठा लगाओ। अंगूठा लगाने के बाद सर राशन कार्ड का स्लिप निकल जाता है। उसके बाद सर कैंडिडेट का हाथ कट जाता है और वो राशन देंगे कि नहीं, इसलिए स्लिप उठ गया तो आपके पास उसका रिकॉर्ड चला जाता है कि मैंने राशन उठा लिया सर। तो इस पर कार्रवाई किया जाए सर। 3 डीलर है, 2 महीना, कभी 3 बार लगे, कभी 4 बार। मैं अकेले आया हूँ सर, बात है, लेकिन आप छानबीन कीजिए। कौन सा ये जो लिखो तो कौन सा? बक्सा दक्षिणी, बक्सा उत्तरी सर। बहुत घोटाला हुआ सर, थोड़ा सा नहीं, बहुत घोटाला हुआ। कौन से प्रखंड में है? ये टंडवा प्रखंड पड़ता है सर। टंडवा में दोनों पंचायत का नाम लिखो। डीलर का नाम क्या है? मेरा तो सीता महिला मंडल है और एक सरेंडर है, एक और है सर महिला मंडल और एक सरेंडर जी, और है वहाँ पे 2-3। हम तो अकेले आए, लेकिन इसमें छानबीन किया जाए तो सर अच्छी बात रहेगा। ये कौन है? आप ये दोनों जिस डीलर का नाम बता रहा है, दोनों की जांच कीजिए। जैसे लागू एसपीएस में है सर। ये राज्यव्यापी समस्या है, ये केवल आपके जिले में है ऐसा नहीं है। 100 लोगों का डीलर की काम मनमानी करना है, है वो रसीद निकाल देते हैं और उसके बाद फिर 1 महीने का राशन गायब कर देते हैं। ये केवल आपके जिले में शिकायत है ऐसा नहीं है, ये राज्यव्यापी शिकायत है। तो ये चेक कराइए और इनका राशन कार्ड तत्काल ग्रीन कार्ड को तुरंत 3 बनाइए। साल से सर परेशान सर, 5 लिखते सर। भाई मेरे एक बात को चाहे 1 बार बोलो या 10 बार बोलो, प्रभाव उतना ही पड़ता है। मैंने आपको कहा ना कि आपका अगर जेन्युइन कारण, अगर गलत कारण से राशन कार्ड रद्द किया गया है तो आयोग आपको मुआवजा के साथ राशन 3 साल का उपलब्ध करवाएगा। जी सर, वो आप इनका आवेदन का डिटेल ले लिए और है सर, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। इसकी कॉपी रखे हो? ले हाँ, इनसे कोई कॉपी दो। और है कोई शिकायतकर्ता? शिकायतकर्ता और है? और है, देखो हम जा सकते हैं? हाँ जाइए आप वीडियो साहब से आगे मिल लीजिएगा 3-4 दिन के बाद। जी सर। नया सिस्टम। हाँ जैसे भी है देख लीजिए इनका, और क्यों जिन लोगों का नाम कटा है वो क्यों कटा है। नाम जुड़ सकता है, जुड़वा दीजिएगा। नहीं तो मैडम बता रही है। हाँ तो ठीक है, जो तत्काल जो संभव है वो ग्रीन कार्ड बनवा देते हैं। 2 कार्ड जो है 2 कार्ड ठीक है, जो हो जाएगा नाम नहीं बोलेगा कब सब बढ़ेगा शुरू हो जाएगा। मैं बात जब उसके बाद जब उसको जुटने लगेगा तो ये बहुत लंबा लाइन है। नहीं, जो तत्काल संभव है वो कीजिए। उसके बाद पहले जान बचनी चाहिए, उसके बाद इज्जत बचाइएगा। बाद में पहले जान बचा दीजिए। और हैं कोई शिकायतकर्ता? आप हैं जी, बताइए। जी सर, सब कुछ टाइम पे मिलता है, बस खाली थोड़ा सा लेट होता है, प्रोग्राम में चलते कुछ देर बैठना पड़ जाता है। मैं हाँ वो शिकायत तो आ गई। आप कहाँ से हैं, किस पंचायत से? हम सर धनबाद से हैं। धनबाद से? जी।
हमको यहाँ संजय भाई मिलते हैं राशन। कहाँ मिलता है राशन? संजय भाई कौन ब्लॉक? तो कहाँ मिलता है? किस ब्लॉक में राशन? कौन गाँव में? वादिया इरफान का है। हाँ? वादिया इरफान। वादिये इरफान की जगह है सर, यहाँ चतरा लाइन मानता है। तो क्या मतलब नेट का प्रॉब्लम है, यही आपकी शिकायत है? जी और ठीक है, नेट की समस्या तो आ गई। और है कोई? ठीक है, और है क्या कंप्लेनेंट? सर मशीन वाला है। आने दीजिए मशीन वाला, जो भी है, जो लोग आए हैं उनको आने दीजिए। हाँ बाबा बोलिए, बाबा बोलिए, क्या शिकायत है? कोई शिकायत नहीं है तो क्यों आए यहाँ? राशन लेने आए हैं या राशन की शिकायत करने आए हैं? कोई शिकायत नहीं सर, मिल रहा है तो डीलर भेजा आपको? कौन डीलर भेजा? ये सब खेला करवाते हैं आप लोग। डीलर भेजा है इसलिए कि उसकी शिकायत ना आए, जिसकी शिकायत है उसको बुलाया गया है ना। क्या शिकायत है? डीलर से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है, इसको डीलर ने भेजा है उसकी वाहवाही करने के लिए। क्या नाम है डीलर का? डीलर तो लिखिए तो डीलर जब जो भेजा डीलर। कौन सा ब्लॉक है? प्रखंड कौन सा? डीलर क्या बोला जाए, मेरा बड़ाई कर देना। पंसलवा। डीलर क्या बोला जाए, मेरा शिकायत मत करना, मेरा बड़ाई करना। अरे दे रहा है तो फिर आपको यहाँ आने की जरूरत क्या है? जो नहीं आया उसको मिल रहा है। हाँ तो वो भेजा, जरा पूछिए उससे, स्पेशली पूछिए क्यों भेजा। प्रखंड का नाम? ठीक है, जाइए और भेजिए ना वो। इसका मतलब वो पक्का वो डीलर गड़बड़ी करता होगा, उसको जांच करो, वो पक्का गड़बड़ करता है। भेजिए और भेजिए, आइए माता जी। जी हेलो, हाँ बोलिए। कोई शिकायत नहीं। कोई मंजू देवी भेजी है? लिखिए, ये इनका भी लिखिए, इनका भी डीलर से पूछिए काय भेजी। कौन डीलर है? क्या बोला डीलर? कुछ बोला, हमको नहीं बोला, कहे कोई शिकायत है डीलर से आपका? कुछ शिकायत नहीं। हाँ बस सब खिलाड़ी सब है, सब खिलाड़ी सब लिखो। क्या नाम है डीलर का? सबको लिखो, और डीलर है सब। नीचे जाइए, रात उठा के बंद हो जाए। कल दिन तक बजे 2 बजे 8 बजे कूलर 9 बजे जाके बंद हो गया, 2 बजे नहीं तो मशीन बंद हो रहा है। मशीन बंद हो जाए। यही बोलने के लिए डीलर भेजा, मशीन बंद हो जाता है। बंद हो फिर पुनः आप देखा कि बंद हो गया तो कैसे रुपये करें? ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कॉमन से प्रॉब्लम जो देखा गया अभी हम लोग तो यही रहता है। आइए ना, इधर आ जाइए। तो समय पे जो दुकानें नहीं खुलती है, ये कॉमन प्रॉब्लम है सर। एक तो आप मेरे तरफ से ये सुझाव है सर कि मैं यूनाइटेड मिल फोरम से हूँ। हम लोग घूमते रहते हैं, समाज में देखते हैं कि दुकानें समय से नहीं खुलती। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा ये है कि वहाँ पे शिकायत का कोई नंबर नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्टिव रहते हैं, तो उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो शिकायत कर सकते हैं। उसका कोई नंबर वहाँ पे लागू का नंबर तो है, और शिकायत कहाँ करें, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है शिकायत करना कहाँ, कैसे करना है। तो एक नंबर से वहाँ पर होता है कि हाँ इस नंबर पर आप जी ऐसा है।
आज के अखबारों में भी विज्ञापन है जिसमें आयोग का व्हाट्सएप नंबर है। इसीलिए आज मुखिया संवाद किया जा रहा है। मुखिया संवाद में हर मुखिया को किट दिया जाएगा। उस किट में आयोग का व्हाट्सएप नंबर है। समय समय पर आयोग अपना व्हाट्सएप नंबर अखबार में जारी करता है। आपको भी एक किट उपलब्ध करा दिया जा रहा है। आप अगर सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो ये आपका सामाजिक दायित्व है कि अगर जिले के अधिकारी शिकायतों को कम करना चाहते हैं, इसलिए आयोग ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। हर लाभुक को ये कहिए जिसको शिकायत हो वो जिले के डीजीआरओ को शिकायत करे। डीजीआरओ का नंबर भी आपका नंबर आपने रजिस्टर किया है क्या? शिकायत नंबर हम लोगों ने जारी किया है, अखबारों में या अखबारों में दिया है। शिकायत नंबर यहाँ से व्हाट्सएप नंबर दिया जहाँ है। पे राशन का ये वितरण होता है, अगर वहाँ पे एक शिकायत नंबर हो कि आप इस नंबर पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं तो ठीक है सर, अखबारों में दिया गया है सर। ये ज़्यादा आसान होगा सर। अखबार में भी नहीं, अखबार में नहीं, ये जो सूचना पर पीडीएस अखबार में लिखना है उसमें आप आयोग का भी नंबर डालिए और डीजीआर को भी नंबर डालिए और वो व्हाट्सएप नंबर डालिए ताकि उनको कोई शिकायत हो तो वो चुपचाप शिकायत कर दे। ये जो मैंने पहले बोला था कि समय से सर कई बार ऐसा होता है जैसे 2-3 दिन में राशन बढ़ जाता है, उसके बाद कुछ लोग जैसे यहाँ पे नहीं हुए या नहीं लिए, उसके बाद फिर दुकान बंद फिर उससे कांटेक्ट करके अगर नंबर है तो वो आके देगा, नहीं तो फिर वो बैठे रहो या घूम के चले गाँव के लोग या दूर से जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। आपका क्या है समय से जो भी सिस्टम नियम है उसके हिसाब से दुकान खुलना चाहिए। क्या नियम है? 8 से 2 जी सोमवार को बंद रहना। तो जहाँ ऐसी शिकायतें आ रही हैं उन दुकानों की जानकारी या सूची आप ये साहब को दे दीजिए, एसी को लिखवा दीजिए जहाँ पर नियमित दुकान नहीं खुल रहा है। देखिए दिक्कत क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर है सर। साबिर जी, देखिए ऐसा है, दिक्कत क्या है कि आज के तारीख में हर परिवार ये चाहता है कि इस देश में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो लोग शिकायत नहीं करेंगे तो बातें जानकारी में कैसे आएंगी? अब कौन सी दुकान नहीं खुल रही है? आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लाभुक हो सकता है कि बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, आप जैसे 10 लोग 20 लोग ऐसे दुकानों की सूची बनाकर उसकी तस्वीर खींचकर आप डीजीआरओ को भेजें, आप आयोग को भेजें, तभी तो कार्रवाई सकते हैं सर, देश को कर सकते हैं। बट आम आदमी से तो ये उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि वो उसको डर आता है कि मेरा कार्ड इधर से उधर ना भेज दे या नहीं तो उसका नाम हम लोग करके दे सकते हैं। देखिए ऐसा है साबिर जी, अगर डर गए होते तो आज आपका देश आजाद नहीं हुआ होता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे पूर्वज नहीं डरे तब ना आज हम आजाद हैं। तो डरिएगा तो आप अपने अधिकारों को पा नहीं सकते हैं। डर तो निकल, किस बात का डर है? क्या किस बात का डर है? अधिकारी यहाँ सेवा के लिए है ना। देखिए ये चीज देखिए दिमाग में डाल लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, अधिकारी मालिक नहीं है, ये आपके सेवक हैं। बिल्कुल मालिक आप हैं। तो मालिक को अगर काम लेना नहीं आएगा तो सेवक ईमानदारी से सेवा नहीं करेगा। ये तो अधिकारियों की जिम्मेवारी है ना। आप अधिकारी को बताएं और तब काम न हो तो हम अधिकारी को दोषी मानेंगे। जब आप बताएंगे नहीं तो हम आपको दोषी मानेंगे। जी। तो आप बताएं, अगर आपने कहीं कंप्लेंट की है, इस आशय की जानकारी दी है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा तो मैंने पहली बार ये बात ठीक है, हम आपके प्रयास की सराहना करते हैं और हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप आयोग के व्हाट्सएप नंबर पर, डीजीआरओ के व्हाट्सएप नंबर पर आप उन दुकानों की सूची, उन दुकानों का पूरा डिटेल जो नियमित तौर पर नहीं खुलता है। हो सकता है कि प्रथम दृष्टया हम ये भी नहीं मान सकते हैं कि डीलर जानबूझकर बदमाशी कर रहा है। हो सकता है उसको ये लगता हो कि जो राशन लेने वाले थे वो आकर ले चुके हैं, अब लेने वाले बचे नहीं हैं, दुकान खोल के क्या करेंगे? तो ऐसा है कि प्रथम दृष्टया हम किसी को दोषी, असल में कुछ लोगों का ये मतलब शिकायत आया है कि वहाँ पे जाते दुकान पुरानी मिलता ठीक है, ऐसे आगे जाके ऐसे हो सकता है तो डीलर को भी इस आशय की जानकारी दी जाएगी कि भाई अभी पूरा नहीं पता है, उसकी कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम इन्वॉल्व किया जाएगा। समस्या आएंगी तब तो उसके समाधान की दिशा में बढ़ेंगे हम लोग।
आप लोगों ने एक समस्या बताई, तो उसका समाधान ये है कि पहले सूची दें, BSO साहब को भी जानकारी हो कि किन किन डीलर नियमित तौर पर दुकान नहीं खोल रहे हैं, तो फिर वो डीलर्स पर को ये चेतावनी देंगे, जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी है ये करेंगे। तो आप सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज से जुड़े हैं, समाज की बेहतरी चाहते हैं, आप और लोगों को भी इस बात के लिए बताएं कि कंप्लेन करना उनका अधिकार है। हाँ सर, ये इसमें डरने की क्या बात है? आप किससे डरते हैं? अधिकारी उनके मालिक हैं क्या? अधिकारी मालिक नहीं ना, अधिकारी हमारे सेवक हैं। हम तो सरकार वेतन देती है, तो मतलब हम जनता के सेवक हैं, हम सेवा करने के लिए, हम कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, अधिकारी एहसान थोड़ी कर रहा है। हमारी जिम्मेवारी है जनता की सेवा करना, जनता की समस्या दूर करना, लेकिन जनता समस्या बताएगी तब तो। ये हम लोग इसमें नहीं, इसमें इनको आयोग का किट दे दो, इसमें भी है। और इसलिए आज इसी उद्देश्य से सारे मुखिया को बुलाया गया है कि वो आएंगे। और मुखिया, चूंकि अब आयोग के लिए ये संभव नहीं है कि झारखंड के हर एक एक व्यक्ति से हम संपर्क करें, इसलिए हमने एक संपर्क सूत्र के तौर पर हमने मुखिया को चुना है कि मुखिया के माध्यम से मुखिया को अगर जानकारी मिल जाएगी तो मुखिया अपने माध्यम से हर ग्रामीण को जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद जी, बताइए। और हम लोग के गाँव में आंगनबाड़ी नहीं है, बहुत लोग दिए अभी तो कुछ कराए हैं। आंगनबाड़ी नहीं है? देखिए कहाँ, देखिए जरा कहाँ का है, क्या है ऐसे सब देखिए जरा क्या समस्या है। ठीक है, देख लेंगे, देख लीजिए कहाँ क्या है। अगर जरूरत पड़ती है तो आयु को लिख दीजिए, अगर नहीं है। सुनिए, आपने किसी परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर, किसी का मोबाइल नंबर लिख दीजिए, किसी अपने घर में किसी का भी नंबर दे दीजिए ताकि कुछ कॉन्टेक्ट आपसे करें क्या है। और है कोई? आइए, इनको आप रही तो वही करते मैं जा रहा आपके पास। जी बोलिए। मेरी वाइफ का ये राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है, BSO साहब के पास लगा हुआ है सर, लॉगिन में उन्हीं का लॉगिन में है, लेकिन अभी तक नहीं जुड़ा है सर। क्या ये इसका ये है सर कि हम लोगों को जितना हम लोग अटेंड करते हैं उतना कंट्रोल जैसे इसका सीरियल में नाम आ गया तो सीरियल है सर। तो आप इनका क्या तत्काल ग्रीन कार्ड बन सकता है क्या? ग्रीन कार्ड का भी हमने सिस्टम 10 दिन पहले चेंज कर दिया था। पहले हम लोग को दिखता था पूरे डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक में 20, पंचायत में 20 और विलेज में 20, मतलब एक ब्लॉक में हम लोग को 60 दिखता है कंप्यूटर। अभी हमारे यहाँ 12 ब्लॉक है सर, तो 12 6 72 मतलब 720 के आसपास हम लोग देख करके बना सकते थे अगर वो कंप्लीट नया कार्ड है। अभी डिपार्टमेंट ने एक महीने पहले से क्या कर दिया है कि टोटल ब्लॉक मिला करके हम लोग सिर्फ 20 लिखा है, 20 सिर्फ ओनली 20 20 वो 20 ही हम लोग बना सकते हैं। तो इनका क्या है, तो जोड़ना तो आपके हाथ से है नहीं, तो वो जैसे सीरियल में आएगा सर। तो नहीं, तो जब तक तो फिर आपको क्या भोजन का संकट है, राशन नहीं मिलने से दिक्कत आ रही है, या आप इंतजार कर सकते हैं, कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं, या इंतजार नहीं करने की स्थिति है? सर इंतजार तो दिसंबर में ही दिए थे सर। नहीं, देखिए ऐसा है, उसमें नियम ये है कि जो ग्रीन कार्ड के अलावा जो भी और कार्ड हैं उसकी वैकेंसी होती है। जो पुराने लोग हैं उसमें से जो डिलीट होता है तो जगह बनता है तो नए लोगों का कार्ड बनाया जाता है या नाम जोड़ा जाता है। वो जिले के अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वो रांची से जब तक ओके नहीं होगा तब तक ये नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा संकट है, अगर परिवार में भोजन का अभाव है, तो फिलहाल आपका ग्रीन कार्ड बनवाया जा सकता है,
जो जिले के अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है, अगर आप कहें तो ग्रीन कार्ड के लिए ये प्रयास करेंगे, तत्काल आपका ग्रीन कार्ड बन जाएगा। फिर अलग अलग कार्ड रहेगा, आपका अलग रहेगा, आपकी बकरी का अलग रहेगा। तो थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। अगर आपको भोजन का संकट नहीं है तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। सर कमाने तो हम ऐसे भी असमर्थ है सर, तो नहीं तो फिर आप ग्रीन कार्ड बनवा लीजिए ना। अपनी पत्नी का आपका राशन कार्ड में नाम नहीं, पत्नी के नाम ग्रीन कार्ड बन जाएगा। फिर भविष्य में जो वैकेंसी आएगी तो उनका AY कार्ड बन जाएगा या PS कार्ड बन जाएगा। पहले क्या PS पर कन्वर्ट होता है? PS पर कन्वर्ट होता है, फिर आपका PS कार्ड बन जाएगा। आप ग्रीन कार्ड बनवा लीजिए। अगर आप अक्षम है, प्रायोरिटी देता है गवर्नमेंट, आप डिसेबल तो कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। इनका तो कंप्लेंट वो राशन का नहीं है सर, इनका कंप्लेंट है सर आयुष्मान कार्ड बनाने का। तो पहले सर जैसे वो राशन कार्ड में उनकी वाइफ का नाम होगा तो उसके बाद वो आयुष्मान कार्ड बनाएंगे और उनको फिर फ्री में इलाज वहाँ वो करवा सकते हैं। उसके लिए सर अभी फिलहाल सर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गया है कि पहले विलेज वाइज खुलता था, अब क्या किया है कि सिंगल कर दिया कि एक बार में सिर्फ 20 ही खुलेगा। तो ठीक है, वो तो DSC का बता दिया। तो ठीक है, अगर इनका राशन कार्ड के लिए नहीं भी है तो हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, फिर भी मानवीय संरचना के आधार पर अगर इनको इलाज कराना इनकी प्रायोरिटी है तो देखिए अगर इनको मदद मिल सकता है। अगर ग्रीन कार्ड से भी तो आयुष्मान कार्ड ये बनता है तो बना दीजिए। तो ठीक है, अगर इलाज के लिए ही अगर बनना चाह रहे हैं तो ठीक है, फूड कमीशन का की डायरेक्टिव नहीं है, फिर भी मानवीय संरचना के आधार पर ये अगर इलाज कराना चाह रहे हैं सरकार इलाज के लिए हम और 2 जगह से इनकी मदद कर सकते नहीं, इनसे जो भी मदद कर सकते हैं कर दीजिए। आपके देखते हैं DSO साहब को बोले हैं, जो आपका हो सकता है वो करते हैं। सर हम बोले सर CS के यहाँ पे आयुष्मान कार्ड मेरे यहाँ से नहीं तो जो बिना राशन कार्ड का ना नहीं, मैंने पहले देख तो लिया सर, ऐसा भी तो है। गंभीर बीमारी वाला भी आपके यहाँ देखेंगे ये कहाँ गए वो अभी थे, वो कहाँ गए? आप सर बैठे हैं, सर का नंबर ले लीजिए, आप सिविल सर्जन साहब के यहाँ भी चले जाइएगा। ये सर बैठे हैं, डॉक्टर हैं, इनका नंबर ले लीजिए, ये भी जो मदद कर सकते हैं करते हैं आपको। और देखिए और है कोई क्या? नाम हटाने के लिए मैडम उनको ऑनलाइन करना पड़ता है, DSO उसको फॉरवर्ड करते हैं हमारे यहाँ। ये जितने कंप्लेन आपको दी गई है ना उसका आप स्टेटस बना के दीजिए। और है क्या कंप्लेन है? नहीं, ये पूरी आपको दी गई है, दोनों ये प्लेट हमारी उसको हटा से कर दिया इसका जो न्यूज़ एडिटिंग का है उसको इधर मेरा तो पीछे और नहीं है कंप्लेन और है नहीं है। ये सारे मुखिया को सूचना हो गई है कितने 2 बजे से ना 2 से उसमें स्टाफ केवल ये ध्यान रखिएगा और जो NFSA से संबंधित जो योजनाएं हैं केवल उसी पर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। और पहले आप PDS से संबंधित जितने भी कार्ड हैं, इस कार्ड में क्या मिलता है, कितना मिलता है, ब्रीफिंग PDS डीलर्स को अपने सूचना पट पर क्या क्या जानकारी अंकित करनी है ताकि मुखिया निगरानी कर पाए। दूसरी की निगरानी समिति जो सतर्कता समिति है उसमें मुखिया पदाध्यक्ष होता है, उसकी जानकारी आपको देनी है। और एक सतर्कता समिति बनी है या नहीं बनी? बन गई है ना। वो उसका कामकाज क्या होता है, उसके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या हैं, वो हो सकता है हमको जानकारी ना हो, उसको ब्रीफ करवाना है। तो मैडम आप आंगनबाड़ी में क्या क्या सर हाँ वो तो पंचायत
शोषण के शिकार हैं, सैया और सेविकाओं को भी ट्रेनिंग दी जाती है, बावजूद इसके आप मुखिया को भी इस आशय की जानकारी रहे तो वो भी इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उनडीसी सेंटर से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं ये आप मुखिया को साझा कर दीजिएगा। और एमडीएम के कोऑर्डिनेटर आए क्या? ये तुम जो इस जिले का जो विभाग से आया है एमडीएम का मीनू, वो उसकी फोटोकॉपी करा लोगे। जितने भी मुखिया हैं, कुल मुखिया की संख्या कितनी है? 150 कॉपी फोटोकॉपी करवा लोगे, सबको सब मुखिया को बांट दोगे और एमडीएम के बारे में सारी जानकारी आप मुखिया को देंगे और इस आशय की जानकारी देंगे कि उस मीनू जो आपने बांटा है वो मीनू हर स्कूल के बाहर डिस्प्ले होना चाहिए और मुखिया के पास वो मीनू की कॉपी होनी चाहिए ताकि वो कैमरा में दिया है। तो आप एमडीएम से संबंधित जानकारी मुखिया से साझा करें, ठीक है ना। आप नीचे तो सब आप कंप्लेन कैसे करें डीजीआरओ के यहाँ, क्या नंबर है वो आप लिख कर देंगे ताकि मुखिया की जानकारी। नया नंबर तो स्पेशली अब जैसे भी है आप इसका करें सर, तो ऑफिस का नंबर नहीं, एक नंबर लिख दीजिए, जैसे आयोग ने एक नंबर लिया है तो उसका मैंने एक नंबर को दे दो, एक नंबर डिस्प्ले किए हुए हैं, वही नंबर दे दो, वही नंबर दे दीजिए, कोई भी एक नंबर। जैसे आयोग ने एक नंबर किया है उस पर वो कंप्लेंट करते हैं, तो नंबर लिख लो, वहाँ पे अनाउंस करते हैं। हाँ, और एक बना लो ऐसा हो गया मंच संचालन ये करते हैं सर, इसे करवाते हैं। हाँ, लाख सर का स्पीच होगा, हाँ मैडम का से सर का, मेरे बाद मैडम का लेंगे सर करेंगे। और किन्हीं की कोई गाँव कोई शिकायत जैसे पीएस में भी हेड आया है, ये जो केबल आ जाएंगे ऐसे हो जा रहा है, ये जो ये पैकेजिंग करते हैं तो वो आपके यहाँ तौल के भेजा जाता है, जैसे कि उसमें वेट मशीन है, उसमें तौल के पैकेजिंग के साथ नहीं सर कई वो तो पैकिंग करके ही उसको तो वही बोला फोन नंबर लेंगे जहाँ पर का है वो लगवाएंगे। वही लोग आप लोग मॉनिटरिंग करते हैं? हाँ मॉनिटरिंग करते हैं विथ वीडियो सर, मैंने हम लोग के साथ है। चलिए ठीक, थैंक यू सर। सारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और एमओ भी सर वहाँ पर रहेंगे, आप मिल रहे हैं, क्योंकि बेसिक लेवल पर आप लोग को ही देखना पड़ता है। कोई भी किसी प्रकार की शिकायत आपके पास आती है तो आपको बेसिकली सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। दुकान कितने बजे खुलती, कितने बंद होती है, बोर्ड लगाना ही लगाना है कि नहीं, NFS के रूल्स क्या हैं, कार्डधारियों को क्या क्या कंडीशन है जिसमें कार्ड दे सकते हैं, जो दे कार्डधारियों के लिए। आज को डिस्क्वालीफाइड भी करना, जिसका सर हमारे जिले में लगता पूरे हमारे झारखंड राज्य में नहीं हो रहा सर, जो कि महत्वपूर्ण एजेंडा है कि किस कंडीशन पे हमको कार्ड देना, किसको नहीं देना। अगर सर स्कूटी करने लगे तो हमको लगता है कि सर काफ़ी संख्या में हमारे पास वैकेंसी आएगी और उस वैकेंसी का अगर हम निर्धन गरीब लोगों को सर कार्ड दे सकते हैं सर। इस वजह हम लोग वहाँ पे हाईलाइट करेंगे सर, वो मीटिंग में भी। हर जिले में मेरा फोकस यही रहता है, जब तक गैर जरूरी लोगों का नाम नहीं कटेगा तब तक जरूरी लोगों का नाम वैकेंसी बनेगी नहीं और हम लोग भी गरीब दौड़ते रहेंगे और हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये फोकस रहता है उस पर। आज भी स्टेज आप लोग भी डाल दीजिएगा, हम भी डाल देंगे। तो अगर सर का आदेश हो तो सर हम लोग क्या बैठे? हाँ ना तो सर काफी सुलझे हुए पदाधिकारी हैं, मैं इनको बहुत पहले दिन सर को जानता हूँ, तो काफी सर का सहयोग हम लोग के साथ रहेगा जिला प्रशासन चतरा को। तो हम लोग फिर 1 बजे DRD के हॉल में मिलते हैं सर, तब तक लंच कर लेंगे। सर को काफी धन्यवाद सर, थैंक यू सर। 2 बजे से ठीक 2 बजे से आइए। चलो ना बात